चलिए बेटा, मैंने आपको कुछ होमवर्क रखा था पिछली क्लास में एंड आई हैड आस्क्ड यू टू गो फॉर दैट वीडियोस, है ना। और उन वीडियोस में हमने सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन देखे थे, ये सब कुछ। और उससे पहले मैंने आपको खुद एक लेक्चर दिया था ऑन एडिशन ऑफ हेलोजन्स टू अल्कीन्स, कराया था। ये एडिशन रिएक्शंस हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के पढ़े थे। एडिशन मैंने कहा था ना, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। हाँ। कहा था। उस दिन क्या परेशानी हो गई? कुछ नहीं, आपने ठीक पढ़ा था, बट मजा नहीं आ रहा था जब। अच्छा, मैंने आपको एक ये दिखाया था, एक रिएक्शन दिखाई थी। मैंने आपको बोला था वो वेजिटेबल ऑयल को जब मिलता है हाइड्रोजन, सुना मैंने दिखाया था वो, हाँ, वनस्पति घी वगैरह वाला कंसेप्ट। सोच में तो होमवर्क तो वो समझ आया था। हाँ, वो समझ तो आया था। चलिए, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में आपका पहला कंपाउंड जो है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज इथेनॉल। अच्छा, ठीक। इथेनॉल। नाउ इथेनॉल की बात करें, सो व्हाट इज इथेनॉल? शाबाश। अल्कोहल ग्रुप का। इट इज एक्चुअली, इथेनॉल की बात अगर हम करें, इथेनॉल में हमारा ऑल का मतलब अल्कोहल है और आर एक्चुअली अल्कोहल था, ROH। अच्छा, ये अल्कल पार्ट होना चाहिए, ये OH इसके साथ होना चाहिए। तो अल्कल वाले पार्ट में बेटा हमें इथेनॉल में C2H5 मिलता है और इसके साथ OH होगा, सो बन गया इथेन ऑल, इथेनॉल। ठीक है। नाउ दिस इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज इथिल अल्कोहल। अच्छा, ठीक। इसको ये भी हम कह सकते हैं। ओके बेटा, नाउ इसके बाद आपको मैंने वो बोला था वो देखने के लिए क्या क्या आपने पढ़ा इसमें। शाबाश। सबसे पहले आपने केमिकल फार्मूला हो गई, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? वन सर नंबर फर्स्ट। शाबाश। कलरलेस लिक्विड। हाँ, शराब अच्छे सुना शराब। और दिस इज द लिक्विड दोस तुम क्या सुना अल्कोहलिस्ट्स या ड्रगिस्ट्स तुम ये मई चाहवान कुछ इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। अगर इस R के बदले फॉर एग्जांपल हम लगाएंगे CH3OH, ये छुना अल्कोहल, दिस इज मिथाइल अल्कोहल, दिस इज, मगर गोबर ये मिथाइल अल्कोहल पी नहीं सकते। पी हम सिर्फ सकते हैं कौन सा? इथाइल। मगर इस्लामन जो इथाइल अल्कोहल हराम किया। अच्छी वजह, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इट इफेक्ट्स इज सेरेब्रम। सो बैलेंस खराब। जंगन चुकसान, यू आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट बिटवीन योर राइट ब्रेन एंड योर लेफ्ट ब्रेन। अच्छा, ठीक। यहाँ पर एक जंक्शन होता है दिमाग के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस कोलोसम। तब गसान लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन सिट कोऑर्डिनेट, मगर ये चावान कोऑर्डिनेशन गसान खत्म। एंड फिर समझ ही नहीं आता उनको कि हम क्या कर रहे हैं, कौन उनकी हरकत क्या होती है बाकी। तो इस्लाम ने इसीलिए इस चीज को इस्लाम में पहले हराम नहीं था, पहले हराम नहीं था। बट हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त एक प्रॉफिट एक मजलिस में चले गए, सब सहाबा पी के थे। अच्छा, ठीक। पी के सब ने पी के रखी थी उनको, और पद को हुजूर उनको सो हर्ट से बास और इमन तुरन फिक्री में होना सो। तो उसके बाद इस्लाम ने इस चीज, हजरत हमजा जिनका कलेजा हिंदा ने खाया, और हजरत हमजा के लिए ये बोला गया जंग जो आपका जबल ओहद है ना, जबल ओहद, हजरत हमजा को तो शहीद। अच्छा, ठीक। तो जितने भी सहाबा या जितने भी सऊदी में हुजूर के वक्त गुजरते थे, तो वहां पर एक कब्रिस्तान है जिसको हम जन्नतुल बकी कहते हैं। सब सहाबा को वहां पे दफनाया जाता था, चाहे कहाँ शहीद गचा कहाँ पान गुजरे, जन्नतुल बकी। अच्छा, ठीक। वो एक जगह है वहां पे सबकी कब्र मुबारक है। ठीक है। हजरत हमजा कहाँ पे गुजर गए? जबल ओहद पे, ओहद के पहाड़ पे। तो प्रॉफिट ने बोला कि हजरत हमजा के सब तान करियो वन जमा, तु करियो जमा ते अस गसो कोत जन्नत की दफनाउन तती, दैट इज द रूटीन। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, शायद मुझे पूरा याद नहीं, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अब बाकी सहाबा को बुलाया, हजरत हमजा के जिस्म के टुकड़े जो है वो जमा कर दो, तो ये जरूरी दफना। हुजूर को बहुत दर्द हुआ है कि ये चीज को, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ, अब जब पूरे बॉडी के जुज कलेक्ट हो गए तो वन नहीं प्रॉफिट खुद आए तो लेने की कोशिश, नहीं प्रॉफिट खुद नहीं आए,
हजरत अनस ने बोला चलो अब जन्नतुल बकी की तरफ जाते। जो ही वो जन्नतुल बकी मतलब वो उतरने लगे अब हजरत हमजा की बॉडी लेकर, तो जबल ओहद जो है, ओहद की पहाड़ी जो है बेटा, वहां से आवाज आई, ए अनस अगर तूने हजरत हमजा के जिस्म के टुकड़ों को यहाँ से लिया तो याद रखना ये पूरा पहाड़ तेरे पीछे आएगा और जहां पर तू हजरत हमजा को दफनाने वाला है हम भी उधर ही दफन हो जाएंगे। तो प्रॉफिट ने जब ये सुना, दरअसल उसने ओहदुक पहाड़ यछानी हजरत हमजा का बीच जाए दफन, तो पहली बार पूरी जिंदगी में 2 बार ओहद की पहाड़ी ने प्रॉफिट से बात की। एक बार इस वक्त हुई थी, प्रॉफिट को बोला गया प्रॉफिट यार अगर तुम नुन हजरत हमजा जिस्म और बह सत, तो हजरत हमजा वाहिद साहब इस शहीद को मगर दफन वो कत पर जबल की पहाड़ी पे, उनकी कब्र मुबारक वहां पे, ठीक है। तो उस हजरत हमजा ने शराब पी, तो तमें उसमें ये बैन, तो फाइनली फिर ये बैन हो गया वगैरह। दरअसल क्या है कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ स्पीच, इनकोहेरेंट स्पीच, इंसान शराबी का अलग टोन होता है, बट अल्कोहल बड़ खतरनाक बीमारी, अल्कोहलिज्म। एंड इसकी वजह से बेटा याद रखना, अल्कोहल पीने वाले को मजा आता है, बहुत मजा आता है, तमिस दुनिया ठीक है, लेकिन उसका जिस्म का एक टुकड़ा दैट इज कॉल्ड एज लिवर, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लिवर गोबर खराब गया। एंड लिवर खुदा सबन अख टेंडेंसी थी यह वनानी तोताम जब तक ये पूरा खराब नहीं होता, तब तक ये बेचारा चुप करके होता है, ठीक। लिवर के पास 15% अगर लिवर होगा, 15% लिवर, हम टेंडेंसी यह वापस रिजनरेट कर सारा लिवर नया बनेगा। लेकिन यमिस नफरस यह शराब चवान लिवर गसान दोहे खराब चवान लिवर खराब लिवर अमिस बेमारी गसान दैट इज कॉल्ड एज लिवर सिरहोसिस, क्या गसान एंड लिवर सिरहोसिस की वजह से लिवर कंप्लीट ब्रेक डाउन गसान, शट डाउन, या लिवर ट्रांसप्लांट करो, बट दैट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी नाउ, इट इज पॉसिबल मगर पोंस ज्यादा इन्वॉल्व, ठीक है। तो लिवर सिरोसिस हेकान गसित, तो मेक इट अ पॉइंट इफ समवन इज ऑन अल्कोहल कंटिन्यूअसली अ चेन अल्कोहलिस्ट, तमिस पज तिकाज बॉडी ये चीज आसान खराब, बाकी ओके ही विल कम बैक। इनको आदत होती है इन शराबियों को, शराब पी के मीट खाते हैं, मीट में दरअसल एक्रिल्डिहाइड होता है, ठीक, सो क्या डिहाइड अल्डिहाइड एक्रिल्डिहाइड जो कंपाउंड सो आसान माजस मज इम खवान बजित माज शायद छ न खवान, हां बज तुझ खवान या बारबेक्यू ज्यादातर छ खवान शराबी, क्या जो एक्रिल्डिहाइड होता है ये किस में पाया जाता है, इस वाले मीट में, जो ना ये आपने तंदूरी टाइप किया होता है, शायद बारबेक्यू, ठीक। उसकी वजह से जो हैंगओवर इनका होता है वो जल्दी खत्म होता है, रोजान हैंगओवर रातस दिन वन गरकन शक गम खान माज युत हैंगओवर जल्दी ग खत्म, ठीक। बट हाँ ती करान तिम चीज इस्तेमाल यम सितन होश मगर ज्यादा पता ही ओके। अब मुझे ये कहना बेटा, अच्छा एक ये तो हो गई एक प्रॉपर्टी, इट इज कलरलेस मगर मुशुक आपने कभी हमारे हैंड सैनिटाइजर्स अल्कोहल, अच्छा ठीक, मुशुक कैसे मुशुक सो हां अच्छी शराब की अच्छी स्मेल होती है, हां प्लेजेंट स्मेल गंदी होती है ना सो गंदी से क्या है बिकॉज़ यू हैव बीन टोल्ड कि शराब गंदी चीज, हां नहीं स्मेल भी लिए स्पिरिट होती है गुड दोपहर से अगर गोवा में होते हैं ना वहां बर्निंग टेस्ट होता है, हां बर्निंग सेंसेशन वोलेटाइल इशू दरान क्या ट्रू है। देखो अल्कोहल बहुत में होता है, जैसे आप सड़क पे अल्कोहल नहीं खरीदोगे, आप सड़क पे रम खरीदोगे, विस्की खरीदोगे, वोडका खरीदोगे, बियर खरीदोगे, सबसे हाईएस्ट कंटेंट ऑफ अल्कोहल होता है रम में। यो है रम दिवान
जो हमारे पुलिस वाले हैं ना, कौन से वाले, जो ना बॉर्डर्स पे होते हैं, जो सर्दी में हो, ठीक है, शराब चंद पत गसन बॉडी गर्मी हो जाती है। ये भी पीते हैं क्या वाले? कैंप वाले भी पीते हैं ना, इमेज जोर ये सप्लाई में इतनी इतनी जोर सही है। हाँ तन्नत क्या सारे कुछ शराब। दवाइयों में होता है, जो आपके कफ सिरप्स होते हैं उनमें हाँ, होता है, ठीक है। हाँ, उससे Okay. नींद आती है। इसके बाद हाँ अगली चीज, पानी से हल्का है, हाँ इट इज लाइटर देन वाटर, हल्का दाचु वजह डेंसिटी छस का, ठीक है। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका, कम इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 300 351 केल्विन, 351 केल्विन दैट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम बेटा ये फ्रीज होता है 156 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट अल्कोहल 156 केल्विन, अच्छा ठीक था वो ऑक्सीजन। देखो बेटा अगर आप लिटमस पेपर की बात करो, देखो देयर इज अ टेस्ट जो आपको बोलेगा कि litmus कोई paper. चीज है एसिड किन कहां से बेस, तो याद रखोगे आप मेरी फॉर्मूला बार, ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड इफ द सब्सटेंस इज एसिड, ठीक। मगर जब हमने अल्कोहल को डाला किस पे, लिटमस पेपर, देयर इज नो इफेक्ट, न्यूट्रल मतलब न ब्लू गसान रेड न रेड गसान ब्लू सर समझ, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर, ठीक। नेक्स्ट सॉल्युबल इन पानी में आप इसको मिला सकते हो, शराब है कौन डाइल्यूट करें, शराब कंसंट्रेशन है कोई कम किसी भी प्रपोर्शन में, इस ऐसा नहीं कि पानी कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही इसमें पानी में डिसॉल्व होता नहीं, पानी कुछ भी ऐड करो वो इसके साथ घुल जाता है, इट इज मिसेबल इन वाटर, ठीक। दीज आर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर। अच्छा चलिए बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पहली चीज शाबाश, कंबस्शन। व्हाट इज कंबस्शन, मैंने आपको परसों भी कंबस्शन की डेफिनेशन बोली, मैं तो बताई कंबस्शन एक्सेस ऑक्सीजन, इट इज बर्निंग, तो बर्निंग में गर्मी आती है, दैट इज व्हाई कंबस्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबस्शन ऑफ अल्कोहल इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक समझते हो ना, हाँ जब हीट तो रिएक्शन जरा मुझे बताओ क्या होगी, शाबाश। ऑक्सीजन ही देना है ना, अब चूंकि इथेनॉल पढ़ रहे हैं तो मानसा गोबर क्या करते हैं, शाबाश। इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन, हाँ क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, इसके साथ साथ याद रखोगे डेल्टा एच, डेल्टा एच मींस हीट एंड लाइट, इट इज एन डेल्टा एच आगे ना प्रोडक्ट साइड में, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या है एक्सोथर्मिक, मतलब देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ लिबरेशन ऑफ हीट, जिस कंटेनर में करोगे वो कंटेनर गर्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ यू कैन बैलेंस द रिएक्शन, जरा बैलेंस करो इसको, शाबाश। O2 पहले कार्बन, यहाँ से 2 कार्बन है तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं हम, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 और 1 हो गया 5, देखो यहाँ पे 1 और 3 थ्राइस लगे, H ती बैलेंस करने, ये 5 ये गई 6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, है ना। अब ऑक्सीजन गिनते हैं, 3 और 4 7 ऑक्सीजन, 3 लगाओ इधर पे, 3 2 6 और 1 हो गया 7, हो गया बैलेंस, बैलेंसिंग चल रहा था। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, हाँ क्या रही है ऑक्सीडेशन किसकी, विद क्रोमिक एनहाइड्राइड की है, पोटेशियम परमैंगनेट, which में potassium permanganate and acidified potassium dichromate, हाँ इसमें तो असली रिएक्शन पर जिस दिन मैंने आपको ऑक्सीडेशन पढ़ाई थी, मैंने आपको बोला था 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, या छो सा माइल्ड, या है तुंद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि असिद स्ट्रॉन्ग, माइल्ड हमने मैंने बोला था पीसीसी, या बोला था कोरीज रिएजेंट, या बोला था कॉलिन्स रिएजेंट, बोला था ना, तो या तो वो माइल्ड है, माइल्ड बना अल्कोहल का कन्वर्ट एल्डिहाइड्स मंस, मगर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल, K2Cr2O7, K1O4 एसिडिफाइड, इन जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, याद रख एसिडिफाइड इसीलिए। तो हमने क्या किया बेटा, अगर आपने अल्कोहल को C2H5OH, इतना अल्कोहल इसको आपने डाला क्या K2Cr2O7 या त्रोथस KMnO4, हाँ एसिडिफाइड सॉल्यूशन में, क्योंकि एसिड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिडेंट, तो क्या होता है C2H5OH gets converted into CH3COOH, एक ही हाँ तो ये बनी हुई सारी क्या बोलते हैं वो कार्बन
मैकेनिज्म किस तरह से चेंज हो रहा है उस पर आप नहीं जाए, आप सिर्फ ये देखें, वो उस चीज को याद रखोगे क्या कि अगर आपका अल्कोहल है, मैंने ट्रेंड दिखाया, हाँ, अगर आपने यहाँ पर Mild. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला मगर डाला माइल्ड, एल्डिहाइड तो बनेगा अल्डिहाइड, RCHO कहा था ना। और अगर आपने इसको फिर से ऑक्सीडाइज किया, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड तो डाल नहीं सकते क्योंकि माइल्ड से इसको कुछ होने वाला नहीं है, अब आप डालेंगे आप इसको KMnO4, तो क्या होगा, ये बनेगा RCOH। तो वही थी जब डायरेक्टली यह थ्रो तेल नहीं पान है रिएक्शन। हाँ, तो ये क्यों रिएक्शन क्रोमिक एनहाइड्राइड से, जरा रिएक्शन एक लिखो, C2H5OH in presence of CrO3, एरो के ऊपर CrO, दिस इज क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्या छू क्रोमिक एनहाइड्राइड से क्या होगा, इस माइल्ड ऑक्सीडाइज, ये क्या बनते अल्डिहाइड। तो ये था इथेनॉल, तो क्या बनेगा इथेनॉल, इथेनॉल नहीं, C2H5OH वन क्या थ्रो था हम बदला CrO3, तो क्या बनेगा हमें क्या बोला इथेनॉल, CHO, CH3CHO, सुना आ गया ना, CH3CHO कार्बन छस ना बन गयो इथेनॉल, ठीक छा। इसके बाद कौन सी रिएक्शन आपने पढ़ी, शाबाश, हमने कुछ डिहाइड्रेशन पढ़ा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में किसके, हाँ उसमें पढ़ा कि इथेनॉल को अगर हम हॉट वाटर और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे वो बनता है इथीन, हाँ, वाटर और पानी बाहर आ जाता है। ये असली एसिडिक डिहाइड्रेशन, क्या है एसिडिक डिहाइड्रेशन, दिस इज एक्चुअली एन एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बहाव तो किसकिन गश्ती है, दरअसल बेटा अगर आप इस रिएक्शन को फॉलो करेंगे, हमारे पास क्या है, शाबाश, इथेनॉल है, हॉट वाटर, इथेनॉल को की है, असली छा इथेनॉल की है, हाँ, ये है ना, अगर आप बेटा इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालें, क्या कॉन्सेंट्रेटेड मगर गरम वाटर 443 केल्विन, ठीक है, तो क्या होगा, गोबर शुगर साथ कन्वर्ट इनटू ईथीन एंड देयर इज लॉस ऑफ वाटर। एक्चुअली दिस इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म, बट थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, किस पर हाउ भी थे जो तुझ दिमाग इसमें का गोबर इशा OH, ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी क्या है, चूसने की देने की, चूसने का मतलब ये बॉन्ड जो है ये बोल रहा है ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस ऑक्सीजन के पास, तो ये शायद ये हो रहा है अंदर से, अच्छा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज गो ना, क्योंकि ये क्या बन गया OH नेगेटिव, OH ने लिया इलेक्ट्रॉन बन गया ये, तो ये मैकेनिज्म मैं नए से आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या शेड, अच्छा बस CH3 यहाँ पर CH2 ठीक है, बेशुद्ध पॉजिटिव, इस पर चाहिए OH प्लस है ना, ये करना है कि ये पहले समझना, ये मैं आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूं, ऐसे नहीं होता, दरअसल ये H2SO4 टूट जाता है, वो इसको अटैक करता है, लेकिन मुझे तो हवा पत क्या फाइनली गसान क्या ये मिस OH नेगेटिवस छुबकर पॉजिटिव नफर, मगर वन गया ये मिस निश, मगर ये उसने ऑलरेडी मिस, क्या फायदा, तेल क्या शुक्र, इस कार्बन को बोला जाता है बाया, ये कार्बन है परेशान, या जो पॉजिटिव या जो स्टेबल कार्बन ना, स्टेबल कैसे होगा जब ये कार्बन नेगेटिव बनेगा, क्योंकि नया तो आने वाला नहीं, ये इस कार्बन शुभाना नेगेटिव, तो उसके लिए इन 3 H में से कोई एक H कुर्बानी देता है, तो पहुंचेगा वाला ठीक है, राइट है, ये H क्या निकलेगा एज H पॉजिटिव,
OH नेगेटिव छना है क्या हाँ। छना ओ क्यों से क्या करा मैं सुबह का नेगेटिव था उसने ये उस positive। भिखारी को दिया क्योंकि ये भिखारी बन गया तो उसने दिया था ना इसको। ये कार्बन क्या बनियो नेगेटिव नेगेटिव ये कार्बन जो हमेश कार्बन ओ से क्या वचान हो बॉय बुझुस ना नेगेटिव वाल में जरा बताओ क्या बनेगा ये कार्बन डबल बॉन्ड बन गया हाँ कोई चार्ज किसी पे नहीं नहीं इस पे 2 हाइड्रोजन इसको अपने 2 हाइड्रोजन बन गई थी यस और क्या बन गया OH के साथ हाइड्रोजन पानी H2O। बनता है समझ गए हमें गर्म पानी डालना नहीं क्या गर्म पानी ये पानी जो है ये वहीं से बनेगा ये असला पान है गर्म अच्छा असला थ्रो रिएक्शन नहीं हमें हीट दी है जिसमें हो रहा है 443 केल्विन 273 केल्विन 373 केल्विन को वाटर को बॉइल 443 यार बुसुल हुआ तो ये तुरा समझ यस दिस इज कॉल्ड एसिडिक कोडुस क्या डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन समझ गए एजेंट रिएजेंट लगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO H2SO4 क्लियर अच्छा नेक्स्ट क्या पढ़ा रिएक्शन विद सोडियम मेटल मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्शन रिमेंबर मेटल्स के साथ रिएक्शन जब भी होती है इथेनॉल की तो हाइड्रोजन गैस मिलता है क्या मिलता है हाइड्रोजन गैस इस थॉम तो याद बिल्कुल की रिएक्शन थे इसलिए इथेनॉल रिएक्ट्स विद मेटल्स ये मैकेनिज्म समझ आ गया थोड़ा सा ये आ गया समझ कॉपी जो नहीं होगा अब चूंकि आपके पास मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो ये किस हाँ लिखो इथेनॉल रिएक्ट्स विद मेटल्स ethanol reacts with metals to liberate hydrogen gas. अच्छा ठीक गसान क्या दिस इज इथेनॉल जब इसके साथ बेटा सोडियम मेटल लगेगा क्या लगेगा सोडियम मेटल जरा एक सेकंड इसको पॉज कर वैसे गोबुल का सान क्या है असली अगर हम देखें मैंने अभी आपको कहा जो आपका इथेनॉल है यह हेकान लिटमस पेपर पर असर कर दरअसल जिस चीज के पास OH होता है जब इंशाल्लाह हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स ठीक है जिसके पास OH होता है उसका बेसिक क्या है बेसिक लेकिन जिसके पास H होता है वो होता है एसिडिक हां इसके पास दो है तो याद रखना मैंने क्या लिखा है मैंने लिखा इथेनॉल रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म लिबरेट हाइड्रोजन गैस लेकिन दरअसल ये प्रॉपर्टी कोई भी चीज जब मेटल के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है ये प्रॉपर्टी बेटा एसिड्स की है किनकी है एसिड्स की तो इसका मतलब ये है ना शायद कि इथेनॉल हैज बिहेव्ड एज एन एसिड हां क्या समझ तो इस चीज को समझो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि योर सोडियम मेटल when it reacts with your ethanol and hydrogen gas is being liberated so we can say that our ethanol has been acting as an acid yes ethanols alcohols they are acids but weak acids than water इसीलिए वो उस पर असर नहीं कर रहे ये आपको इंशाल्लाह हायर क्लास में समझ आ जाए दे आर वीक एसिड्स बहुत वीक बिकॉज एसिड का कैरेक्टर देखने के लिए वी डिस्कस समथिंग कॉल्ड एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या डिस्कस करते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट नाउ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है बेटा सो जो आसान अल्कोहल खतर वारिया कम उसका वैल्यू बहुत कम एज कंपेयर टू पानी के लिए उसका वैल्यू तो उसकी वजह से हम इसे वीक एसिड में 6 एसिड मगर वीक क्योंकि कभी कभी आप देखोगे अल्कोहल होने के बावजूद H अपना रिएक्ट कराएगा क्या कराएगा H रिएक्ट कराने की क्षमता एसिड्स के पास होती तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसने क्या बिहेव किया ठीक चा नाउ बेटा लिसन टू मी वेरी केयरफुली जब ये रिएक्शन सोडियम के साथ होती है दरअसल वजह क्या है समझ क्या इसको एसिडिक बिहेवियर सोडियम जो मेटल एंड मेटल्स आर लाइक सोडियम की आप अपनी ही बात करें सोडियम 1s2 2s2 2p6 मगर 3s 1 जरा बताता है क्या करेगा
ये वने 3s तलाया दफा करम करहस ना गो सोडियम छ वना ब बनहा ये छावना सोडियम ब बन पॉजिटिव तो सोडियम जब पॉजिटिव बनेगा एमएस गसना कर होर आसुन का रटन वोल सदी कर मगर रटन वोल यमन मंज अकुई नफर कुस ऑक्सीजन है कि नहीं ऑक्सीजन जो ना कोई नेगेटिव चीज देखो ये पॉजिटिव बन गया पॉजिटिव तभी बनेगा जब पहले नेगेटिव तैयार होगा तो नेगेटिव कौन बन सकता है ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन नहीं ये हाइड्रोजन कुछ ये वन यमिस ऑक्सीजन से बाहर हट हाइड्रोजन द्रा नेबर ये द्रा एज H पॉजिटिव अति थैजन अत कर प्रॉब्लम के मगर समझ सोडियम आ गया H की जगह क्योंकि Na है पॉजिटिव O क्या बन गया नेगेटिव नेगेटिव वाले O ने पॉजिटिव वाले Na को आपने आपके इस पॉजिटिव वाले Na को अटैक किया मुझे आप क्या करना पा गया पर तेल क्या बने हुई तलावान C चलो मैं इकट्ठे लिखूं CH3 फिर लिखूं CH2 फिर लिखूं O फिर लिखूं Na हाँ दिस इज इथेन O लगाने से इथॉक्सी हाँ अब इसको बोलते हैं सोडियम सोडियम मगर ये जो ना इथॉक्सी इसको ना हम पढ़ सकते हैं इथॉक्सी सोडियम अच्छा बना सोडियम इथॉक्साइड क्या इसको ना सोडियम इथॉक्साइड तो समझता रहा सोडियम इथॉक्साइड मगर अब समझ बचा क्या हाइड्रोजन पॉजिटिव H पॉजिटिव है कौन सुन ना हम लोग कैसा ब्याह किया इसको मिलना चाहिए ना एक और H पॉजिटिव H पॉजिटिव H और H मरा हाइड्रोजन क्या है करना दिल क्या करो हमें हाइड्रोजन निकालना है एक और हाइड्रोजन चाहिए वो कहां से आएगा अगर एक और ये होता क्या होता एक H पॉजिटिव अकेला है ना हमें दो H पॉजिटिव्स अगर होते हाइड्रोजन गैस बनता तो मुझे बताओ जो ये चीज यहाँ पर है इसने हाइड्रोजन दिया था ना तो ये हाइड्रोजन दे रहा है एक ने एक दिया चलो शिवा का हाइड्रोजन दो तेल छने यानुन ब्याह तेल बैलेंस रिएक्शन का मतलब क्या है ये खुद बोल रहा है ये ट्वाइस होना चाहिए लेकिन अगर ये ट्वाइस है सोडियम मा लगा कोई ना वो तेल लगन दिस तेल बनन यम पाने से मगर सद बने हाइड्रोजन क्लियर है समझ आ गया फट मुन छने दू ते छ सब कुछ क्या है तो आज तो फिर अगर ये दूसरा नहीं आया फिर ये हाइड्रोजन ऐसे H पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा तो चलिए आपको ना H पॉजिटिव होता है मगर चूंकि you are not going for ionic reactions you are showing the complete reactions समझ आ गया next for esterification हाँ now it is a very और इसके बाद कोई नहीं इसके बाद कोई नहीं esterification is the most important reaction for alcohols and मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ये मैं मिटाऊं सारा समझ आ गया ना बादशाह में थोड़ा सा फर्क आपने वीडियो शायद देखे थे इसके और उसमें मजा ही नहीं आ रहा था बच्चे भी मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे जब सर पढ़ा रहे थे अच्छा ना उसकी वो रिस्पॉन्स ही नहीं सर को दे रहे थे शुरू दाऊद ही बच्चे ब्रोड पे आसन पत क्या कर सार विचार हाँ Now, beta, we talk about esterification reaction. Now, esterification reaction is a very important reaction. बहुत बहुत important reaction. Esterification गई क्या? Beta, when you talk about this compound, CH3, C, मैं कंपाउंड अलग से खोल के बना रहा हूँ आपके लिए ये क्या शुड इथेनॉइक एसिड एसिटिक एसिड 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 क्या देता है अभी बोलो H क्या देता है अगर बेटा इसके साथ मिलेगा एसिड के साथ मिलेगा ये CH3 CH2 OH what is this? This is ethanol यानी कि मिला दिस इज इथेनोइक एसिड
इथेनॉइक एसिड एंड इसको मिल रहा है इथेनॉल, है ना? समझना इस चीज को। एसिड्स और अल्कोहल्स, मैंने आपको कहा अल्कोहल्स के पास है OH, तो बेस है। इथेनॉल OH दे सकता है। इथेनॉइक एसिड, एसिड है तो H देगा, हालांकि इसके पास भी OH है, मगर ये क्या कहते हैं? H। एसिड्स तो इसीलिए है ना, क्लासिफाई, वी हैव क्लासिफाइड देम एज एसिड्स, दीज आर बेसेस उस हिसाब से। तो जनरल रिएक्शन क्या थी? हाँ शाबाश। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है, याद थे जो मैंने कहा, whenever an acid reacts with a base, always water is formed, and along with that a salt is formed, and the reaction is called as beta neutralization reaction. कैसे बना? लेकिन ये समझना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होती है, एसिड ने दिया होता है H पॉजिटिव, क्या चुना समझो तुम, और बेस ने दिया होता है OH नेगेटिव। क्लियर छा? जनरल न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा बना न्यूट्रलाइजेशन, कैसे बना? न्यूट्रलाइजेशन। जब हमने यही चीज है यहां पे आपकी HCl, NaOH, वाटर, NaCl, जब हमने ये चीज अब इनके साथ की, तो ये चुना एसिड आनस, ये चुना बेस आनस, तो रिएक्शन करो, वही देखना है। इस वक्त क्या हुआ बेटा? रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हो गई, रिएक्शन में बराबर वही हुआ, पानी बना, H2O बना, उसके साथ एक नया कंपाउंड बना, सॉल्ट नहीं बना, सॉल्ट बने उन्हें क्या, मगर आप न्यू कंपाउंड बने। कुछ कंपाउंड बने दिखा रहा हूं, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, ये बन गया। तो है समझता ना? आप बनो, आप किस कहीं गच्छा बनो? वो हाइड्रोजन है उसका। एथेनोइक एसिड शुड हैव गिवन H, और OH देना आना, ये कैसे लगा? सुन कैसे? H यहाँ से, OH यहाँ से, बाकी जोड़ दो, CH3COO CH2, वही तो है। साइंटिस्ट ने जब ये चीज ये रिएक्शन की, उनको पता थी यही होगा, करो फिर रिएक्शन, मगर आज वुचो नो चीज बनो, बेस असल प्लेजेंट स्मेल। सॉल्ट की प्लेजेंट स्मेल नहीं होती, देयर इज समथिंग न्यू व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड। ये परेशान हो गई, बनो क्या? इस चीज का बेटा नाम एस्टर है। क्या नाम? एस्टर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसको नाम कैसे आप पढ़ोगे? इशा मिथिल, इशा इथिल, पढ़ने का तरीका मिथिल एथनोएट या इथिल मेथनोएट। एट क्यों बोलते हैं इसको? ये इसका नॉमेनक्लेचर, एस्टर्स को ऐसे ही नाम देते हैं। या इथिल मिथिल एस्टर। एथर्स पढ़े थे ना? हाँ, एथर्स पढ़े थे, है ना? मेथॉक्सीमिथिल वैसे पढ़ते थे वहां पे, मेथॉक्सीमीथेन, इथॉक्सी वैसे, डाइमिथिल एथर ऐसे। यहाँ पर 8 लगता है, क्या लगता है? 8 क्यों ना? इथिल मिथिल एस्टर या मिथिल एथनोएट। इथेन जो लोग ये शुड कंसीडर करो, ये कार्बन किसी में नहीं जोड़ेंगे आप। मिथिल अलग, एथनोएट या इथिल मेथनोएट, आवा नाम समझ? इशमा एस्टर। इसकी प्लेजेंट स्मेल थी, एफरवेसेंस तूफानी थी, इंसान को अच्छा लगा, ठीक। लेकिन साइंटिस्ट परेशान होता है, ये क्या दलील है? इन्हें देखा बेटा कि जब ये रिएक्शन हो गई है, ये बनो ये सपोज, मगर कुछ तो गड़बड़ हो रही है इस रिएक्शन। गड़बड़ ये हो रही थी बेटा, इन्होंने देखा कि जो ये पानी बना, इस पानी में ऑक्सीजन कहां से आना चाहिए? हाँ, इथेनॉल से, सुना? मगर ये को डाउट, इन्होंने तो ये आब बनान कित कन आब, तो वो व्हाट दे डिड बेटा, इन्होंने इस ऑक्सीजन को नंबर किया, नंबर डाई दिया, डाई आइसोटोप्स है ना, आइसोटोप्स इस्तेमाल की। इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 18 इस्तेमाल हुआ, और इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 16 इस्तेमाल हुआ। वजन ना, वजन के एतबार से ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, दोनों इस्तेमाल हुए। रिएक्शन जब होगी, इसमें क्या होना चाहिए? हल्का, हल्का आसुन, ये आब की नहीं गोब आसुन, इसमें कौन सा ऑक्सीजन होना चाहिए? तो वजन के एतबार से पानी होना चाहिए, लेकिन हल्का होना चाहिए ना। साइंटिस्ट ने जब देखा ये आब गोब मॉलिक्यूल, इसका मतलब ऑक्सीजन कहां से आया है?
वो यहाँ से आया है, ऑक्सीजन इथेनॉइक एसिड से आया है, तो वहाँ से OH निकला है. यानी कि रिएक्शन ब्लू नहीं हुई है, रिएक्शन सी. तो ये समझ चला. As a base. Yes. और यहाँ पे Acid, ethanoic acid has treated himself as a base. इसने OH दिया है और H आया है कहाँ से? इथेनॉल. ये के तौर पर फिक्री ये तो ही आइसोटोप्स करो ऑक्सीजन का इस्तेमाल और इस पानी को देखा, इसमें जो ऑक्सीजन आया था उसमें वजन आया था ज्यादा, उसका डाई कलर आया था डिफरेंट, इसका या कलर्स इस्तेमाल किए, सपोज इसको ब्लू डाई दिया, इसको रेड डाई दिया, वहां पे आंसर में रेड वाला ऑक्सीजन आया था. ठीक है, तो ये समझ क्लियर था. Yes. समझ गए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड से H, नहीं निकलता. एसिड से OH OH निकलता है. क्लियर ठीक था. है, हर एसिड एसिडिफिकेशन में OH. एस्टरिफिकेशन में ये होता है. ठीक है. ठीक है. देन वी हैव ट्रांस एस्टरिफिकेशन, मतलब वहां नहीं जाना. तो इतना समझ आ गया. हाँ. न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट और पानी, पानी निकलता लेकिन एस्टरिफिकेशन में एस्टर और पानी, और उस पानी में भी गड़बड़ क्या? जो OH एसिड आया होता है एसिड से. से. ये ऑक्सीजन इधर ही है. हाँ. तो बना ये जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये क्या से बना? देखो CH3CO, हाँ. ये OCH3CH2. फिर समझ आ गया? क्लियर अच्छा? डाउट तो नहीं किसी? No, sir. I'll stop here. Come pause. Ask him help. Stop.